Hello everyone, welcome back to our channel and welcome to the Hindu newspaper analysis of 11 जनवरी 2026। जैसे कि आपको पता है कि हम इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो आज हम एक ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो हमारा GS1 जियोग्राफी में इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखते हैं कि आज क्या बताया है। तो इसके अंदर जो बताया है कि फियर लूम्स ओवर हिमाचल एप्पल्स ग्रोयर एज ड्राई स्पेल लैक ऑफ स्नो कंटिन्यू इन द स्टेट। इसमें बताया गया है कि जो हिमाचल में हम एप्पल ग्रो करते हैं तो जो वहाँ के फार्मर हैं उनको कहीं ना कहीं डर अब लग रहा है, किस वजह से कि वहाँ पर सूखा पड़ रहा है और साथ में जो स्नो होती थी एवरी ईयर उसमें कहीं ना कहीं क्या आ गई, कमी हो गई। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो एप्पल की क्रॉप है वो कैसे हिमाचल प्रदेश में जो अदर स्टेट हैं इंडिया में वो कैसे ग्रो करते हैं। तो इसके अंदर हम छोटा सा देखते हैं कि आर्टिकल में क्या बताया है। तो आर्टिकल में बताया है कि जो IMD है यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने बोला है कि इस साल क्या होगा, कहीं ना कहीं जो स्नो और जो हमारी रेनफॉल है उसके अंदर कमी देखी जाएगी। साथ में इसमें बताया गया है कि जो एप्पल है वो बैकबोन है ऑफ द स्टेट, किस किस की, हिमाचल प्रदेश और साथ में जम्मू एंड कश्मीर की एक तरह से बैकबोन देखी गई है। इसमें बताया है कि जो एप्पल है वो एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है हिमाचल प्रदेश के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 49% जो एरिया है वहाँ पर फ्रूट ग्रो किया जाता है एप्पल, और साथ में 85% ऑफ द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन, यानी कि अगर हम सभी फ्रूट्स को देखते हैं तो उसमें 85 जो % हमारा जो एप्पल को ग्रो किया जाते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इसमें बताया गया है, साथ में इसमें बताया है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसकी एनुअली जो रेवेन्यू है, यानी कि जो वहाँ से हमें जो हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू होती है वो 5,000 करोड़ टू 6,000 करोड़ तक उसकी रेवेन्यू होती है एप्पल के क्रॉप से। तो इसके अंदर जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि इस साल कहीं ना कहीं क्या होगा, जो एप्पल की क्रॉप है उसमें कमी देखी जा सकती है बिकॉज ऑफ ड्राई स्पेल और साथ में लैक ऑफ स्नो की वजह से। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एप्पल है वो कैसे कहाँ पर इंडिया में ग्रो किया जाता है। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे जियोग्राफी एरिया। तो जो एप्पल है वो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड विद ग्रोइंग प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो ये यहाँ इस स्टेट में हमारे इंडिया में एप्पल की क्रॉप की जा सकती हैं। और साथ में ये बताता है कि जो इंडिया है वो एक स्मॉल ग्लोबल शेयर भी है। साथ में हम क्या करते हैं, इसका जो एप्पल का है वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं एंड विटल फॉर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन इकोनॉमी। और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो क्लाइमेटिक एरिया है, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है एप्पल के लिए वो क्या क्या है। तो एप्पल के लिए जो रिक्वायरमेंट है फर्स्ट है एल्टीट्यूड, यानी कि वो कितना एल्टीट्यूड होना चाहिए। तो इसमें बताया है कि जो हमारा सी लेवल है इंडिया का उससे 1500 टू 2700 मीटर्स अबव होना चाहिए सी लेवल से। सेकंड, इसके अंदर जो चिलिंग बताई गई है कि कितना जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, बिलो 7 डिग्री सेल्सियस इन विंटर में होना चाहिए। और जो साथ में बताया गया है कि रेनफॉल 100 टू 125 सेंटीमीटर एनुअली होनी चाहिए। अब देखते हैं इसका टेम्परेचर की, जो हम जब इसको ग्रो करते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन तो टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 21 टू 24 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होना चाहिए। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो इकोनॉमी और सोशल रिलेवेंस है वो क्या है एप्पल की। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो एप्पल ग्रो किया जाता है वो कहाँ पर, तकरीबन हिल एरिया में इसको ग्रो किया जाता है। तो ये बताया गया है कि जो एप्पल है वो एक तरह से बैकबोन है हिमाचल प्रदेश और साथ में जम्मू एंड कश्मीर के इकोनॉमी के लिए। क्योंकि अभी भी देखा है हमने न्यूज़ में कि जो हिमाचल की रेवेन्यू है, जो उस स्टेट की रेवेन्यू की जाती है 5,000 टू 6,000 करोड़ तक उसकी रेवेन्यू एनुअली होती है। साथ में हम देखते हैं कि जो फार्मर के इश्यूज वगैरह हैं हमारी जो एप्पल को लेकर वो क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट जो फार्मर का इशू है एप्पल की क्रॉप के लिए वो क्या है, क्लाइमेट चेंज। जैसे कि अभी वहाँ पर क्या हो रहा है, ड्राई स्पेल हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है वहाँ पर लैक ऑफ स्नो हो रहा है। तो इसकी कमी से क्या हो रहा है वहाँ पर ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं जो एप्पल की क्रॉप है उसमें कमी देखी जा सकती है। और सेकंड जो है मार्केट फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है कि बाजार में उतार चढ़ाव मीन्स कहीं उसके रेट में कमी हो गई, कहीं क्या होता है डिमांड कम हो जाती है, कहीं क्या होता है प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये हमारी फार्मर का इशू है। और सेकंड क्या है कि जो फार्मर हैं उनको कहीं ना कहीं एमएसपी सपोर्ट चाहिए। तो ये हमारा था सेकंड जो हमारी
पॉइंट। और जो थर्ड है हमारा पॉलिसीज वगैरह, तो इसमें जो पॉलिसी है अभी हम देखेंगे कि अभी 6 जनवरी को द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ था न्यूजीलैंड से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बताया है कि जो डिबेट ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज, अभी एक डिबेट भी हुई थी अभी 6 जनवरी को न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में, फार्मर्स के बीच में, कि क्या कैसे उन्होंने क्या किया है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो डिबेट्स होती हैं ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की, जो हम एफटीए जो हम किसी देश के साथ करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मीन्स क्या होता है कि हम किसी अलग इंडिया है जो किसी दूसरी कंट्री के साथ एफटीए कर लेता है। एफटीए मीन्स होता है कि वहाँ पर टैरिफ को कम कर देना या फिर ख़त्म कर देना। तो अभी हमने जो न्यूजीलैंड के साथ था उसके साथ एफटीए किया था कि वो क्या करे, एप्पल के। अभी देखते हैं पूरा क्या है। एंड सेकंड इसमें क्या है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। तो कि क्या होगा अगर हम एफटीए किसी के साथ कर रहे हैं, तो जो हम इंपोर्ट करने हैं एप्पल का या किसी भी चीज़ का, तो उसको क्या कर सके, हम मिनिमम टैरिफ कर सकते हैं। तो अभी जो 6 जनवरी को हमारा आर्टिकल आया हुआ था द हिंदू न्यूज़पेपर में एप्पल से रिलेटेड, वो क्या था कि इंडियन फार्मर फियर्स ए फ्लड ऑफ चीप न्यूजीलैंड एप्पल्स इफ ड्यूटी कट्स टेक इफेक्ट। यानी कि क्या बोला था कि न्यूजीलैंड ने क्या किया है, अभी जो न्यूजीलैंड है वो क्या कर रहा है, हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है एप्पल का। तो एक्सपोर्ट करने का मीन्स क्या है कि वो क्या कर रहा है, जो न्यूजीलैंड के एप्पल हैं उनका कहीं ना कहीं दाम क्या है, जो प्राइस है एप्पल का वो क्या है, इंडिया के एप्पल से कम है। अगर उसका प्राइस इंडिया के एप्पल से कम है तो हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, वो इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट हो रहा है मीन्स हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, वो सस्ते रेट में बिक रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, अगर हमारा एक सेकंड, अगर इंडिया में जो हमारा एप्पल है वो 100 रुपये किलो है और जो न्यूजीलैंड का एप्पल है वो मान लो कि 80 रुपये किलो है, तो उससे क्या होगा, जो इंडिया के पीपल है वो इसकी जगह क्या खरीदेंगे, 80 जो हमारा पर किलो वाला एप्पल है उसको खरीदना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, जो न्यूजीलैंड के एप्पल है वो क्या होंगे, इंडिया में ज़्यादा इंपोर्ट होंगे और उससे क्या होंगे, जो पीपल खरीदेंगे। इसकी वजह से क्या, जो इंडिया के हमारे इंडियन जो फार्मर है एप्पल ग्रोइंग को, उनको क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो इसमें बताया है कि व्हेन न्यूजीलैंड एप्पल आर इंपोर्टेड टू इंडिया अंडर फ्यू न्यू ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि अभी जो इंडिया है उसने क्या किया है, न्यूजीलैंड के साथ एफटीए किया है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वहाँ के एप्पल होंगे एफटीए के, वो क्या होंगे, हमारे इंडिया के मार्केट में क्या करेंगे, चीप में, यानी कि सस्ते बिकेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो ड्यूटी है, जो हमने टैरिफ है, उसको कहीं ना कहीं क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। उसकी वजह से क्या होगा, जो इंडिया के ग्रोयर हैं, जो कि हमारे हिमाचल और कश्मीर के जो फार्मर हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या होगा, उनको लॉस होगा, क्योंकि वो जो एप्पल बेच रहे हैं उनका मार्केट में डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उनको भारी नुकसान सहना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो इंडिया के हैं, तो उससे क्या होगा, लोअर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर। अगर न्यूजीलैंड का जो एप्पल इंडिया में आएगा तो उससे क्या होगा कि जो उसके प्राइस होंगे एप्पल के, वो इंडिया में क्या आ जाएंगे, न्यूजीलैंड के, वो क्या होंगे, सस्ते बिकेंगे। द रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटीज मेक न्यूजीलैंड एप्पल मोर अफोर्डेबल, गिविंग इंडियंस कंज्यूमर मोर चॉइस। यानी कि इससे क्या बता रहे हैं कि अगर हम उनकी जो न्यूजीलैंड पर हम जो इंपोर्ट एफटीए लगा रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, जो ड्यूटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं कम कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो एक तरह से बैलेंस बन जाएगा न्यूजीलैंड और जो इंडिया के एप्पल्स के बीच में बैलेंस बनेगा। तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, जो इंडिया के ग्रोयर हैं, जो एप्पल को ग्रो करते हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या होगा, चॉइस मिलेगी कि वो अपने भी मार्केट में क्या कर सकते हैं, एप्पल को बेच सकते हैं। दूसरा इसमें कंसर्न है कि फॉर इंडियन ग्रोअर्स फार्मर फियर ए फ्लड ऑफ चिपर। अगर क्या होगा कि जो इंडिया के जो न्यूजीलैंड के फार्मर हैं, वो क्या, जो न्यूजीलैंड के एप्पल हैं, वो क्या होंगे, इंडिया में अगर बिकेंगे तो वो क्या होंगे, चिपर होंगे। तो जिसकी वजह से एक तरह से बाढ़ आ जाएगी, वो सस्ते में न्यूजीलैंड के एप्पल बिकते रहेंगे और जो इंडिया के वो हैं एप्पल्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, ऐसे ही स्टॉक में पड़े रहेंगे और जिससे उनको भारी नुकसान होगा। अब बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि जो इंडिया के एप्पल्स हैं उनको क्या कर सकते, उनका प्राइस लो कर दे। तो ऐसा नहीं, क्योंकि हमने जो सीड वगैरह यूज़ किया है वो कहीं ना कहीं क्या है, महंगे हैं। यानी कि हम क्या करते हैं कि जितना हमारा लागत लगती है उसके हिसाब से ही हम क्या करते हैं, उसका प्राइस तय करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो न्यूजीलैंड में हम कॉस्ट लगा रहे हैं वो कम है और जो इंडिया की एप्पल की कॉस्ट है वो क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके प्राइस में क्या है, डिफरेंस है। तो यही बताया गया है कि जो एप्पल का एक तरह से एप्पल का जो न्यूजीलैंड में इंपोर्ट होना क्या है, न्यूजीलैंड से इंपोर्ट होना इंडिया में क्या बताया गया, एक तरह से फार्मर के लिए फियर ए फ्लड है।
किसका, ऑफ चीप का, कि वो सस्ते दाम में इंडिया में बिक रही हैं। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे एप्पल की जो क्रॉप है हमारे इंडिया में की जाती है। तो आज का सिर्फ यही वीडियो था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू।